इंजीनियरिंग सेमेस्टर एग्जाम्स में मिस्टेक्स तो हम करते ही हैं। मैंने भी कई मिस्टेक्स करे हैं, मेरे स्टूडेंट्स ने भी कई मिस्टेक्स करे हैं जहां मैंने पढ़ाया है, और उनके बेस पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो आप रिपीट ना करें, जो आपके परसेंटेज को डिक्रीज कर देगा। और परसेंटेज मैटर करता है, ये तो आपको पता लग गया होगा अगर आप मेरे वीडियोज़ रेगुलरली देखते हैं। अगर आपको पता नहीं परसेंटेज कैसे मैटर करता है, मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। अगर बात करें मिस्टेक्स का, तो कई मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं, लेकिन वन बाय वन आपको मिस्टेक्स बताऊंगा इस वीडियो में, एज वेल एज आपको बताऊंगा मिस्टेक्स कैसे रिपीट ना करें, सो दैट जो नुकसान मैंने झेला है वो आपको ना झेलना पड़े। पहला, जब भी सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, अगर आपका कॉलेज है प्राइवेट और आपका कॉलेज एफिलिएटेड है सरकारी यूनिवर्सिटी से, मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम्स डेली नहीं होंगे। आपके एग्जाम्स के बीच में गैप होंगे, 3 दिन 4 दिन, समटाइम 7-10 डेज। तो उसमें क्या होता है, जैसे हमारा एग्जाम आज खत्म हुआ, मेरे एग्जाम 10 दिन बाद है, मैं क्या करूंगा, सुस्त हो जाऊंगा, उस एग्जाम का पढ़ाई बंद कर दूंगा, सोचूंगा 2 दिन रेस्ट करूं। ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है, बिकॉज एक दिन रेस्ट करने के चक्कर में ऐसे से हम करते हैं, मतलब उलझ जाते हैं कामों में या फिर किसी चीज़ों में, हमारा टाइम निकल जाता है, हमें पता भी नहीं लगता। और ऐसा होता है कई बार, एग्ज़ाम कल है, आज हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाई, 8-9 दिन हमारा बर्बाद हो जाता है। मुझे पता है अगर आप ऐसे सिचुएशन नहीं देखे हैं या फिर एग्ज़ाम्स ऐसे आपका नहीं आया तो सोचेंगे ऐसा तो ना होता होगा, ऐसा ही होता है। तो आप लोग क्या करिए, व्हाट यू शुड डू सो दैट आप इस चीज़ को रिपीट ना करें। मेरे साथ ऐसे एक दफ़ा हुआ है, एक बार ऐसे हुआ था, 5 दिन का छुट्टी था, 2 दिन मैंने बर्बाद किया, 3 दिन फिर मेरे को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता, मुश्किलों का सामना करना पड़ता पूरा सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो आप इस तरह का मिस्टेक ना करें। जैसे एग्ज़ाम खत्म होता है, ठीक है, आप सो जाइए, नेक्स्ट डे से प्रिपरेशन जरूर स्टार्ट कर दीजिए और लिख लिख के स्टार्ट करिए। पहला मिस्टेक। दूसरा मिस्टेक मैंने करा, कई बार रिपीट हुआ है, 3-4 बार मेरे से रिपीट हुआ है, बट डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, बट उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ रिपीट ना हो, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉमन मिस्टेक है। वो क्या है, एग्जाम दे रहे हैं आप, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन करते करते क्या होता है, एंड पर आ जाते हैं, लास्ट पर आते हैं, और लास्ट पर आके क्या होता है आपका, आप दिमाग में कैलकुलेशन करते हैं, लास्ट में हाथ से कैलकुलेशन नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका दिमाग 3-4 जगह चलता है, प्रेशर भी रहता है एग्जाम का, तो आपका जो सिली मिस्टेक्स था वो इसमें से एक सिली मिस्टेक हो जाता है। और एक मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग, जो न्यूमेरिकल में करते हैं इन जनरल, ये तो न्यूमेरिकल में ही होता है, वो क्या होता है, यूनिट्स का ध्यान नहीं देते। यूनिट्स का जो मिस्टेक होता है एक सिली मिस्टेक में आता है, बट एग्जाम में यूनिट का मिस्टेक आपका मार्क्स है ना, जो पूरा अगर 10 में 10 ना था, बहुत हद तक कट कर देगा, एग्जामिनर काट लेगा आपका मार्क्स, अगर आप एग्जामिनर मतलब सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हो, और कंपटीशन एग्जामिनेशन में तो नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा अगर नेगेटिव मार्किंग उसमें है तो यूनिट मिस्टेक ना करें। यूनिट मिस्टेक, और जो पहले वाला मिस्टेक बोला, तभी होता है जब आप हड़बड़ाते हैं, और एग्ज़ाम में हड़बड़ाना कॉमन बात है, हर कोई हड़बड़ाता है, मैं भी हड़बड़ाता था और आप भी शायद हड़बड़ाते होंगे, बिकॉज लिमिटेड टाइम होता है, कई चीज़ें करने होते हैं, बहुत तरह का प्रेशर होता है, तो दैट इज़ वाई आप हरी में रहते हैं, मैं भी हरी में रहता हूँ, सब कोई हरी में ही रहते हैं। कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट आपको सीखना होगा कैसे कंट्रोल करना है, ताकि ये मिस्टेक आप रिपीट ना करें। और एक मैंने मिस्टेक किया करता था फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में, उसके बाद से वो मिस्टेक नहीं किया। वो क्या है, एग्जाम में आपको 3 आवर्स मिलता है या फिर जितना भी टाइम मिलता है, आप पूरा कंप्लीट टाइम एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए, और आता है वो तो लिखिए, जो नहीं आता वो भी ट्राई करिए कुछ ना कुछ लिखने का। अब बोलें कैसी बात कर रहे हो, हाँ भाई, इट वर्क्स। अगर आप एग्जाम का शीट्स जो है खाली छोड़ के आते हो, उससे बेटर है जो भी आपको आता है उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो भी आपको लग रहा है उससे रिलेटेड है, वो सारा छाप के आ जाओ। छाप के आ जाओ मतलब कि लिख के आ जाओ। क्या लिख के आ जाओ, जो रिलेटेड चीज़ें आपको पता है, बिकॉज एग्जामिनेशन में, इंजीनियरिंग एग्जाम्स में एटलीस्ट 70-80% क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो व्यूज़ बेस्ड होंगे। डेफिनेटली कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको न्यूमेरिकल का सामना करना पड़ता है, उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कुछ स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, जो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की स्टडी कैसे करें और थियोरेटिकल सब्जेक्ट की स्टडी कैसे करें सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स ऐसे एक सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर में रीअपीयर आता है। रीज़न क्या है, वो फर्स्ट सेमेस्टर जाते हैं, वो सोचते हैं क्या हम कर लेंगे, +2 बड़ा चीज़ है, बट मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगता है तो प्रैक्टिस करते नहीं,
एंड आ जाता है, और भी चीज़ें प्रेशर होता है, एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना पड़ता है, बाकी सब्जेक्ट का असाइनमेंट देना पड़ता है, लैब्स लिखने पड़ते हैं, रीडिंग को थोड़ा सा क्या करना पड़े, इधर उधर करना पड़ता है कई जगह पर, नहीं तो सेम रीडिंग हो जाएगा, वो भी काम करना पड़ता है आप लोगों को। तो सारे करते हैं, मैं भी करता था कुछ कुछ। तो उसमें क्या होता है, आपका टाइम निकल जाता है पर टाइम का पता नहीं लगता है। उससे क्या होता है, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर चाहते हो, इवन फेल नहीं होना चाहते हैं आप, बिकॉज कई फेल भी होते हैं, कई नहीं बहुत लोग फेल होते हैं, तो क्या करिए, प्रैक्टिस करना शुरू करिए। बिकॉज रीअपियर एक बार आया था तो दाग लग गया ना रीअपियर आने का, तो ट्राई करिए वो दाग ना लगे। हालांकि वो दाग लगने से बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं फ़र्क, अगर कहीं कहीं फ़र्क पड़ गया तो आपको बहुत पछतावा होगा कि वही मैंने पास किया तो काश पहले पढ़ लिया होता, तो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हुआ होता। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो मिस्टेक आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए वो क्या है, जब भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो आसपास जरूर देख लीजिए कोई चीट पुड़िया तो नहीं है। अगर एग्जामिनेशन हॉल जो आपका बेंच है, बेंच के नीचे अगर होल है, जो रॉड है, बहुत जगह पर होल रहता है, उस होल में उंगली डाल के देखिए कहीं कुछ पर्ची तो नहीं है। एक बार मेरे साथ हुआ था, मैं हालांकि चीट पीट नहीं करता था, हाँ जरूर दोस्तों को दिखा था, आगे पीछे देखते थे मेरे से, दैट इज़ ट्रू। बहुत सारे लोग पास में से दोस्तों मेरे पास हुए, तो वो भी शायद नहीं करना चाहिए, बट चलो ठीक है। उसमें क्या होता है, जो एग्ज़ाम में बैठा मैं, तो मैं लास्ट में बैठा था उस टाइम, ऐसे सीटिंग था मेरा, तो फ्लाइंग आई हुई थी, तो मेरे पीछे पर्ची गिरा हुआ था, और मेरे जहाँ बैठा था वो रॉड में पर्ची था। उन्होंने पर्ची निकाला, फिर बोला भाई आप चीटिंग करें, नहीं मैडम चीटिंग तो मैं करूँगा नहीं। लेकिन उसमें क्या था, मैं जस्ट ये हुआ था 8th सेमेस्टर में, लास्ट सेमेस्टर में हुआ था भाई, लकीली बच गया, नहीं तो अगर मान लो पर्ची लग गया तो क्या दाग लग जाता। लेकिन चांस कम था, बिकॉज मैं टॉपर था उस कॉलेज का, और यूनिवर्सिटी में मेरा पोजीशन आया हुआ था, तो एक चांस बहुत कम थे। और सबसे बड़ी बात क्या, जो पर्ची था वो मेरे एग्ज़ाम का नहीं था, मतलब मेरे सब्जेक्ट का नहीं था, किसी और ब्रांच का था। तो 2-3 सबूत प्लस जो एग्जामिनर मतलब अंदर जो इंटरनल हमारे गार्ड थे वो बताई, और मैडम थी वो बताई कि ये चीटिंग नहीं कर सकता, बिकॉज ये टॉपर है कॉलेज का, और वैसे चीटिंग नहीं करता है। तो उसका उन्होंने चेक करा अच्छे से, नहीं नहीं चीटिंग नहीं करा है, और उन्होंने बोला बेटा आपको देखना चाहिए कहाँ पर पर्ची पर, मैडम टेंशन प्रेशर होता है तो कहाँ देखें, बताओ कहाँ कहाँ पर्ची कौन छुपा रहा है। तो वो एक्सेप्ट हाँ बोलता कि आई एग्री विथ यू। तो लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता है सिचुएशन में, तो आप लोग क्या करिए, आप हो सकता है टॉपर ना हो, आप फंस जाओ, ऐसा हो सकता है आप चीटिंग ना करें, तो आप आसपास देख लीजिए कहीं चीटिंग तो मतलब चीट चूट तो नहीं गिरा हुआ, तो कहीं किसी और का दाग आप पर ना लग जाए, इसलिए मिस्टेक ना करिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्जामिनेशन हॉल जाने से पहले ज़रूर सारा चेक करके निकलिए रूम से। ये कई मिस्टेक करते हैं, जैसे एडमिट कार्ड, पेन, कॉपी, पेंसिल, सारा कॉपी नहीं, पेन, पेंसिल और शॉर्ट नोट्स जो आपको लास्ट में रिवीजन करना है, ये सब कुछ लेके जाइए, बिकॉज कई मिस्टेक ये करते हैं। तो ये था पूरा मिस्टेक्स का भंडारा जो आपको नहीं करना है, अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।